राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपके अपने राधे मौर्य ब्लॉग में। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। सुबह के बज चुके हैं 5 और सबसे पहले मैं अपने हथेलियों को देखती हूँ और बोलती हूँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। फिर करती हूँ धरती माता को प्रणाम। जैसे कि आप सबको पता है श्राद्ध चल रहे हैं तो पितरों के लिए रसोई में पानी जरूर रखना चाहिए और अपने मेन गेट पे डालना चाहिए, जिससे हमारे घर परिवार में सुख और शांति बना रहे और हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। प्रभु आप अपनी कृपा बनाए रखना, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाए। अब मैं चलूँगी अपने किचन में और पीऊँगी गर्म पानी। गर्म पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, इसलिए सबको गर्म पानी ज़रूर पीना चाहिए मॉर्निंग में। अब मैं चलती हूँ सफाई अभियान की तरफ और लगाऊंगी झाड़ू और पोछा और डस्टिंग। और मैं ये सब काम सुबह ही करती हूँ और मुझे ना सुबह ही उठना पसंद है और देर से काम करना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देती हूँ, हो जाता है मेरा। काम करने में भी मन लगता है और मेरी बेटी भी सो रही है, जब तक सो के उठेगी मेरा सारा काम हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। और सुबह ना चाहे जितना भी काम कर लो और पता भी नहीं चलता, और देर से उठो तो ऐसे लगता है काम ख़त्म होने ही नहीं आ रहा है। और सुबह सुबह मन भी लगता है काम करने में, देर से तो अच्छा भी नहीं लगता काम करना। और सुबह ना मैं इसलिए भी काम निपटा लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा मेरा स्टिचिंग का भी काम है, तो मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और अपना काम सुबह ही सारा निपटा देती हूँ। अब सारा काम फिनिश हो के अब मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं मांग अपनी भरूंगी। हमारे यहाँ कहते हैं बिना मांग भरे पूजा वगैरह नहीं करते हैं, कि मांग भर के ही पूजा करते हैं, उससे पहले नहीं करते। अब मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं तुलसी माता को जल दूंगी और तुलसी माता में जल और दीपक दूंगी। तुलसी माता को दीपक और जल रोज़ देना चाहिए और सूर्य भगवान को जल भी रोज़ देना चाहिए और सबको देना चाहिए, क्योंकि बिना सूर्य की उपासना की पूरी पूजा भी सफल नहीं मानी जाती। अब मैं छिड़कूंगी अपने घर में गंगा जल। अच्छा, गंगा जल में वही छिड़कती हूँ जो मैं शाम को पूजा में रखती हूँ। करागे बसते लक्ष्मी कमरे सरस्वती कमोले तु गोविदम प्रभाते करे दर्शनम। मेरी बेटी भी उठ गई है और सूर्य भगवान को जल दे रही है वो भी, क्योंकि ये भी सूर्य भगवान को जल रोज़ देती है और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि, भवं भवानी शयितं नमामि। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने सदाशिवनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब मैं बनाने जा रही हूँ बेटी के लिए नाश्ता और लंच। नाश्ते में बनाऊंगी ओट्स और लंच के लिए बनाऊंगी उसके लिए पूरी और छोले, क्योंकि आज उसको पूरी छोले ही खाना है, इसलिए उसके लिए पूरी छोले ही बनाऊंगी मैं। फिर पहले काटूंगी मैं आलू, आलू के बाद काटूंगी प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, क्योंकि बेटी तीखा तो खाती नहीं है ज़्यादा, इसलिए नॉर्मल ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि खाना उसी ने है तो इसलिए उसी के लिए बनाऊंगी। अब मैं डालूंगी इसमें लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता और जीरा, और छौंक में डालूंगी मैं प्याज, लहसुन, अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और ये जाएगा छोले मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया, स्वाद अनुसार नमक। और आटा गूंथ के तो मेरा पहले से ही रखा था, तो अब मैं बेटी के लिए बनाऊंगी 2 से 3 पूरियाँ, क्योंकि लंच में से पूरी ही लेके जाना है और इसे आज पूरी ही खाना है, तो ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 पूरी ही बनाऊंगी इसी के लिए। बेटी का लंच होने वाला है रेडी, फिर मैं इसको छोड़ूंगी स्कूल। 7:30 का स्कूल है तो 10 मिनट पहले निकलती हूँ तो आराम से पहुँच जाती हूँ। फिर इसको छोड़ने के बाद फिर मैं जाऊँगी एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा मेरा ब्लॉग। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। राधे राधे।